नागपंचमी का त्योहार था। तो नागपंचमी के त्योहार के दिन और मतलब जैसे पहले कच्चे घर होते थे तो लिपाई पुताई करते थे। तो लिपाई पुताई करने के लिए ना एक दो मतलब देवरानी और जेठानी दोनों थी, वो मतलब मिट्टी लेने के लिए गई। मिट्टी लेने गई तो मिट्टी वहाँ पे जब लेने गई तो उस जिस खदान में वो मिट्टी खोदती, उस खदान में नाग और नागिन दोनों बैठे हुए थे। नाग देवता भी और नागिन देवता भी, दोनों देवी भी दोनों ही बैठे थे। अब वो मतलब मिट्टी कैसे वहां से खोदे? अब वो जब दोनों बैठे उस खदान के अंदर बैठे, अब वो उसमें से मिट्टी कैसे खोदे? तो मिट्टी खोदने के लिए वो मतलब प्रार्थना करने लगी। तो वो जेठानी कहने लगी कि वो पत्थर उठा के पत्थर मार रही हूँ ना, पत्थर मारने से ये चला जाएंगे, दोनों चले जाएंगे। तो मतलब वो कहे कि नहीं डंडा लेके आ रहे हो, नहीं। तो वो कहने लगी जो छोटी देवरानी थी वो कहने लगी कि ना डंडा और उससे मत मारो, पत्थर नहीं मारते, मारने से प्रार्थना करो, मतलब ये चले जाएंगे अपने आप। तो नाग के जो कान होते हैं ना, कान खूब तेज सुनते बहुत है। और तो उन्होंने दोनों ने जैसे प्रार्थना करने लगी, हे नाग देवता आप मिट्टी हम खोदेंगे यहाँ से, तो आप चले जाओ यहाँ से चले जाओ। मैं कल ना तुम्हें दूध पिलाऊंगी, कल नागपंचमी है और कल मैं तुम्हें दूध पिलाऊंगी। तो दोनों ही कहने लगी कि मैं हाथ जोड़ के ऐसे पत्थर नहीं मारते, फेंक पत्थर। तो उसने पत्थर से फेंक दिया और दोनों ही प्रार्थना करने लगी, हे नाग देवता आप रास्ता छोड़ दो और हम मिट्टी खोदेंगे, यहाँ से हट जाओ। तो वो नाग और नागन दोनों वहां से चले गए। वो मतलब मिट्टी लेके घर आए। अगले दिन वो नागपंचमी थी तो उनके यहाँ पर पूड़ी कचौड़ी खीर बने। तो उसमें वो जो जेठानी थी वो तो भूल गई कि मैं दूध के लिए कह के आई, लेकिन जो देवरानी थी उसे याद थी। और जो देवरानी थी ना उसके पीहर में कोई भाई भी नहीं था। तो वो मतलब कटोरा में दूध लेके नागपंचमी वाले दिन और वहां गई खदान पे, जहाँ पे गई तो देखे वहां पे नाग नागिन दोनों खदान में बैठे हुए हैं। तो वहां पे जब जाके उसने और कही भैया मुझे भूल गई, थोड़ी लेट हो गई हूँ, भूल गई मैं। तो वो अकेली गई देवरानी और उसने कटोरा रख दिया दूध का और ले भाई दूध पी लो। तो वो नाग देवता कहने लगा आपने मेरे भाई कहा है तो आज से ना तो मेरी बहन है। तो वो कहने लगी भैया मेरे तो कोई भैया है भी नहीं, तो आज से हम तुम दोनों बहन भाई हो गए। तो दोनों बहन भाई का रिश्ता निभाने लगे। जो भी कुछ मतलब कोई त्योहार होता तो उसे दूध पिलाने जाती, उससे बात करती, वैसे बोलती चालती। तो फिर एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आया। अब रक्षाबंधन पे जो जेठानी थी ना उसका भाई आया तो वो तो चली गई अपने पियर। अब ये किसके यहाँ जाती, इसका भाई नहीं था तो इसको कोई लेने ना आया। तो वो जो नाग देवता था वो मतलब उसका भाई बन के और उसे लेने आया। उसे लेके कहने लगा कि मतलब उसकी सास कहने लगी तेरा तो कोई भाई है ही नहीं, फिर ये कौन आया तेरे लेने? एक भाई है। तो भाई कैसे आ गया ये? कि मतलब ऐसे ही मतलब पड़ोस के नाते ही मेरा भाई है, ये मुझे लेने आया है। तो सास ने उसके साथ उसे भेज दिया। वो चली गई तो वो नाग देवता तो नागलोक ले गया उसे, नागलोक में ले गया उसे अपने साथ। और वहां जाके और उसकी खूब खातरदारी करी, खूब मतलब उसने रक्षाबंधन को मनाए, खूब खातर करी उसकी बहन की। और फिर वो बहन कहने लगी भैया मैं अब अपने घर जाऊंगी। तो वो अपने घर जाने लगी तो उसने बहुत अच्छे मतलब हार और खूब सोना चांदी दे जेवर मतलब बहुत कुछ वस्त्र आभूषण बहुत दिए उस बहन को। और उसे छोड़ने आया, उसे बहन को जब उसके घर छोड़ने आया तो मतलब उसकी सास को देख के इतनी खुश हुई। सास के लिए भी हार, हीरों का हार, सास के लिए भी जैसे शीला जी को आया है ना तो कितनी खुश है, हीरों का हार। और वो सास तो खुश हो गई। लोग कितने दिन बाद भाई आया, पड़ोस का ही सही लेकिन कितना मान कराया उसने, बहन को भी कितना दिया, मेरे को भी कितना दिया, बहुत खुश हुई। और वो हार पहन के सास बहू दोनों और ऐसे ही घूमने निकली। पहले तो था नहीं हार वगैरह, और जब किसी पे कोई चीज आ जाती है ना तब तक 4 जनों को जब तक दिखाएंगे ना और जब तक वो तारीफ नहीं करेंगे तब तक तो कोई बेकार ही है ना। हाँ जैसे भाई पड़ोसी हैं
हार पहन के हीरो का सास बहू दोनों घूम रहे। अब बहू का जो हार था वो ज्यादा ही बढ़िया था, तो वो हार देख के सभी मतलब अड़ोस पड़ोसी थे वो बहुत तारीफ करने लगे कि हाँ बहुत बढ़िया हार है, कितने हीरो कितने ऐसा सुंदर था रानी के पास भी ना। और वहाँ रानी जो राजा थे वहाँ के, और रानी की जो दासी थी ना उसने भी देखा, उसने जाके और रानी से कहा, तो रानी कहे आज आने में देर कैसे करती, कि देर कुछ ना मतलब मैं देख रही थी एक पड़ोस में ही है ना उनके गले का हार बहुत सुंदर है, वो हार देखने के चक्कर में थोड़ी सी लेट हो गई थी। तो वो रानी कह रही क्यों ऐसा हार मेरे पे नहीं है, कि नहीं रानी आपके पास भी नहीं है ऐसा हार, कि तो फिर उसके पास ऐसा हार कहाँ से आया था पता ना, पहले तो गरीब से ही थे और अब तो बहुत बढ़िया हार, हीरो का हार, बहुत सुंदर हार है, ऐसा हार तो आपके पास भी नहीं है। तो वो रानी कहने लगी कि उसे बुला के लाओ, उसकी बहू को फिर वो आई उसकी दासी और बुला के ले गई महल में। तो कहने लगी कि तुझे ये हार किसने दिया, हार बहुत सुंदर है तेरा, रानी तारीफ करने लगी। तो वो कहने लगी कि मेरे को ना मेरे भाई ने दिया, मेरे भाई ने दिया वो हार। तो वो कहने लगी कि ठीक है। अब शाम को राजा जी आए तो राजा जी से उन्होंने रानी जिद करने लगी, मुझे तो ऐसा ही हार चाहिए जैसा उसके पास है, मुझे ऐसा ही हार चाहिए जैसा उसके पास है। तो किसके पास है, कि पड़ोस में है, इतने गरीब गरीब तो ऐसे हार पहन रहे हैं और मेरे पास ऐसे हार भी नहीं है। तो वो राजा कहने लगा कि तो उसे बुला के सही, कम से कम बुला के पूछ सही उसे कहाँ से लिया है, कैसे तो मैं बनवा दूंगा, हार कोई इतनी बड़ी चीज है। वो बुलाई तो वो कहने लगी कि मुझे तो मेरे भाई ने दिया है। कि तेरा भाई कहाँ रहता है, अब वो कैसे बताया कि ये नाग देवता ने दिया है। तो वो राजा उसे मतलब धमकाने लगा, उसे धमकाने लगा कि तू सच नहीं बोल रही है, कहीं से चोरी करके लाई है, कहाँ से लाई है, जो मतलब सच नहीं बता रही, किस दुकान से लिया है, बता क्यों ना रही इस तरह से। तो वो कहने लगी कि वो सच्चाई मतलब बताने लगी। फिर वो कहने लगी कि राजा साहब ऐसे ये हार मैंने कहीं से खरीदा नहीं है, मेरे को मतलब ऐसे ऐसे में नाग देवता मेरा भाई है उसने दिया ये हार। तो वो कहने लगे तो ठीक है, तू इस हार का क्या करेगी, तुम तो पहले भी ऐसे थे और हमारी रानी के पास जो हार है ना उनमें से हार तू ले जा और इस हार को हमारी रानी को दे दे, क्योंकि अगर तुम दुकान पे मिलता तो मैं खरीद देता, लेकिन इस जगह अब ऐसी जगह से आया तो ये अब मैं तो ला ना सकता, तो मेरी रानी को ये हार दे दे। वो ज्यादा तेज नहीं थी, सीधी साधी शीला जी की तरह, जैसे दे देंगी वैसे हीरो का हार कोई मांगा तुरंत दे देंगी, मने ना कर सकते। तो शीला जी की तरह ही तो उसने वो हार निकाल के और दे दिया। तो वो राजा कहने लगा तुम हमारी रानी के पास जो हार है उनमें से कोई भी हार ले जाओ। तो वो कहने लगे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, इन्होंने पहना या मैंने पहना एक ही बात। तो वो चली गई घर। अब रानी ने मतलब अपनी दासी से कहा कि मेरे को तैयार करो अच्छी तरह से, तो खूब उसके बाल वाल बनाए, खूब बढ़िया आभूषण और वो पहना के सजा के तैयार करके फिर सबसे बाद में वो हार पहनाया। जो हार पहनाया उसे, तो रानी ने हार जैसे ही पहना और पहनते ही उसके गले में एकदम काले नाग बन गया। अब तो रानी सारे महल में घूम रही, तो वो तो हार तो उसके लिए था, वो नाग बन गया। तो रानी ने फिर वो निकाल के फेंक दिया और वो फिर फेंकते ही और फिर वो हार बन गया। फिर रानी ने वो उसे बुलाया, उससे माफी मांगी और माफी मांग के फिर उसका हार उसे वापस कर दिया। वो नाग महाराज की, वो सच्चे दरबार के